योर ऑनर, कोर्ट की इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने पहली बार देखी। देश के इतने बड़े वकील केडी पाठक साहब, उन्होंने अपने मुवक्किल से झूठ बुलवाया सिर्फ अपना केस जीतने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी सच की लड़ाई लड़ने वालों को झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। पाठक साहब, बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है, और योर ऑनर बड़ी बड़ी बातें करना कोई इनसे ही सीखे। मिलोड, ये हरिया कोर्ट में दोहराने के लिए तैयार है कि किस तरह पाठक साहब ने उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया, वो भी सिर्फ केस जीतने के लिए। क्या पाठक साहब ने तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था? मैं वो उस दिन। बोलो बोलो। घबराओ मत हरिया, लो पानी पियो पियो। अब अदालत के सामने सच सच बताओ। चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। बताओ क्या हुआ था उसे। हरिया, योर ऑनर, एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दीजिए। कोई फायदा नहीं है। He's no more. सर, हरिया को जहर दिया गया था। आपने देखा उसके मुंह से कैसे झाग निकल रहा था? संभवतः जहर उस पानी में था जो मैंने उसे पिलाया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बीच अदालत में उस पानी में जहर आया कहां से? मैं समझाता हूं कैसे छूटी हरिया के सांसों की डोर। ये बताने आ गए हैं इंस्पेक्टर राठौर। फॉरेंसिक की अगर माने तो जहर इसमें था। ये तो मेरा रुमाल है। ये कैसा बेहुदा आरोप है इंस्पेक्टर राठौर? भरी अदालत के सामने पाठक साहब ने इस रुमाल से उस ग्लास को पोंछा था। और फिर वही पानी तुमने हरिया को दिया। आई एम सॉरी टू से, बट यू आर अंडर अरेस्ट। अदालत ने आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए मिस्टर कृष्णमूर्ति का नाम दिया। वीएन कृष्णमूर्ति? पगला गए? मेरे ही बैच में था कृष्णमूर्ति, 2 बार फेल हुआ था। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। सर, ये केस कहां से कहां पहुंच गया? योर ऑनर, मैं हरिया के पक्ष में ये केस लड़ रहा हूं इस कारण कि मुझे पूरा विश्वास है ये निर्दोष है। इनके मालिक जगत राम की हत्या में इनका कोई हाथ नहीं। आराम से पाठक साहब, आराम से। फैसला मत सुनाइए, उसके लिए जज साहब है ना। हम और आप मिलकर सिर्फ यहाँ सच को बाहर लाने की कोशिश करें तो ही बेहतर होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पहले गवाह को सुनते ही आपको हरिया का असली चेहरा पता चल जाएगा। योर ऑनर, गुनाह पे से पर्दा उठाने के लिए मैं अपने पहले गवाह जगत राम के भाई मंगत राम को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो बताइए मंगत राम जी, घटना के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब बताइए। सर, उस दिन मैं अपने भैया के साथ उनके कमरे में बैठा था। हम लोग हिसाब कर रहे थे। क्योंकि हमारा हीरो का कारोबार है तो हर एक लेन देन का सही सही हिसाब रखना पड़ता है। और वहां पर उस दिन अचानक हरिया आ गया। अरे ये क्या है? कल मैंने तुझे जो सेट दिया था उसका हिसाब किताब नहीं लिखा इसमें। ऐसी लापरवाही कैसे करता है मंगत तू? साहब जी, वो अगले महीने अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं पहले ही 2 शादी कर चुका हूँ। अभी मुझे तीसरी शादी नहीं करनी।
साहब जी मेरे गांव का ही लड़का है, आपसे थोड़ी पैसे की मदद चाहिए थी। मैं ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद और 2 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ, इसके अलावा फुट्टी कोड़ी नहीं है मेरे पास। साहब जी अगर थोड़े से पैसे मिल जाते, वो क्या है ना, लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अरे बहरा है क्या? अभी मैंने क्या बोला तुझे? चल निकल यहाँ से, वरना तेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दूंगा। भैया बेचारा अपने बेटी की शादी कर देगा, कुछ हजारों की बात है ना, दे देते। छोटे तू चुप कर, इस घर के और इस कारोबार के फैसले मैं करता हूँ। कब क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे समझाने की कोशिश मत कर। उसको समय पर तनख्वाह देता हूँ, अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर करे अपनी बेटी की शादी। और वैसे भी मानकर त्योहार नहीं मनाए जाते। और एक बात बता, अगर कल पैसे लेकर भाग गया तो क्या करेगा तू? नहीं नहीं साहब जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, बच्चे की शादी के लिए ही मांग रहा हूँ। साहब जी आप मदद कर दीजिए, वरना ये शादी टूट जाएगी। छोटू इसे बाहर भेज, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बोलता हूँ भैया। हरिया तुम चलो चलो। भैया वो हाँ पैसे लाया तू? हाँ लेकर आया, ये रहे। हिसाब तरीके से किया कर मंगत, 1 0 भी इधर से इधर हो जाती है तो लाखों की हेरा फेरी हो जाती है। भैया मैं तो ध्यान दे रहा हूँ ना भैया, कभी कभार कोई गलती हो जाती है। अरे तू जाने के लिए कहा था, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? साहब जी मैं फिर से विनती करने आया था, आपके अलावा मेरी और कोई उम्मीद नहीं है। साहब थोड़ा मदद कर दीजिए ना। अभी करता हूँ तेरी मदद। अगर दोबारा इधर नजर आया ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था, कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? कुछ काम के नहीं हो तुम लोग, कोई भी काम होश में नहीं करते, नहीं कब करेंगे। तिजोरी में कितने रुपये? 50 लाख। इस पॉइंट को गौर किया जाए योर ऑनर। ये हरिया जिसे कुछ 1000 रुपए की जरूरत थी, उसने अपनी आंखों से जगत राम को तिजोरी के अंदर 50 लाख रुपए रखते हुए देखा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, तिजोरी भर दी और बाकी का दिन रोज की तरह गुजरा। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब थी। भैया को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन उस दिन वो देर तक सोते रहे। इसलिए छोटी भाभी चाय लेकर उन्हें जगाने गई। एक मिनट। छोटी भाभी यानी उनकी दूसरी बीवी, राइट? फिर सर हमने पुलिस को फोन किया और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। ये कमरा किसका है? मेरा है साहब। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जगत राम की मृत्यु जहर खाने की वजह से हुई। वो जहर जो उनके बिस्तर के पास पड़े दूध के गिलास से मिला। अच्छा एक बात बताइए, आपके भाई को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी? जी सर, आज से नहीं काफी सालों से। अच्छा ये बताइए कि ये गर्म दूध उन्हें कौन देता था? घर का नौकर हरिया। सुना आपने पाठक साहब, हीरो का कारोबार करने वाले जगत राम ने हरिया को आर्थिक रूप से मदद करने से इनकार कर दिया। हरिया जानता था कि तिजोरी के अंदर रुपये थे और चाबी तकिए के अंदर। नतीजा, जहर वाला दूध, तिजोरी खाली और रुपये हरिया के कमरे से मिले। पाठक साहब, इससे ज्यादा सिंपल और साफ और क्या हो सकता है? हाँ? योर ऑनर, ये खून हरिया ने ही किया। देसाई साहब, अक्सर देखा गया है कि अदालत में जो बहुत ही स्पष्ट और सरल दिखाई देता है, उसके पीछे ही एक उलझी हुई कहानी होती है। आपको आपत्ति ना हो तो आपके गवाह से चंद प्रश्न कर लूं? आप प्लीज। बिल्कुल। धन्यवाद।
मंगतराम जी, आपने अपने कथन में अदालत को बताया कि आपके भाई साहब जगत राम जी की हत्या उनके शयन कक्ष यानी कि उनके बेडरूम में हुई। जी सर। ये बताइए कि ये बात सत्य है जो अभी अभी आपने कहा 2 पत्नियां? जी सर। क्षमा चाहता हूँ मंगतराम जी, बोलने में जरा विचित्र लगता है। 2 पत्नियां होते हुए भी अकेले सोते थे आपके भाई साहब? दरअसल सर, हमारे यहाँ पर दोनों भाभीियों के अपने अपने अलग कमरे हैं और अलग अलग नौकर भी। अच्छा 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 अच्छा। तो जिस रात हत्या हुई उस रात उनके शयन कक्ष का द्वार खुला हुआ है? यस सर। भैया अपना दरवाजा कभी बंद नहीं रखते थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। भैया कभी अपने शयन कक्ष का द्वार बंद नहीं करते थे, यानी कि दरवाजा खुला रहता। तिजोरी उनके कक्ष में थी। तिजोरी की चाबियां अपने तकिए के नीचे रखते थे। हत्या के बाद योर ऑनर तिजोरी पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। ऐसे में केवल हरिया पर संदेह करना ये तो उचित बात नहीं। उचित होगा मिलॉर्ड, क्योंकि तिजोरी की चाबी कहाँ होती है यह सबको पता था, लेकिन तिजोरी के अंदर कितने रुपये हैं ये हरिया के अलावा और कोई नहीं जानता। सही है ना मंगत जी? बिल्कुल सर, हमारे अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी। ये तो हरिया भी अचानक आ गया तो इसलिए उसने देख लिया, वरना भैया पैसों की बात कभी किसी के सामने नहीं करते थे। सुना पाठक साहब, और बाकी रहा फिंगरप्रिंट का सवाल, तो उसे मिटाना कितना मुश्किल है। और ऑब्वियसली जगत राम के कमरे में होते उसकी तिजोरी को हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पैसों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जगत राम को मौत के घाट उतारना जरूरी था। हरिया ने ठीक बिल्कुल वही किया और उसने रात को जगत को पीने वाले दूध में जहर मिला दिया। घूर क्या रहा है? चल निकल यहां से। और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हरिया कमरे में आया। तब तक जगत जी ने दम तोड़ दिया था और उसके लिए पैसे चुराना बहुत ही आसान था। क्या बात है देसाई साहब, कुछ और हो न हो कहानी बहुत अच्छी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जासूसी पुस्तक से कुछ पन्ने निकाले गए हैं। मैं आपको स्मरण करा दूं कि अदालत में 4 कड़ियां जोड़ के या कहानी बनाकर नहीं, केवल सत्य और साक्ष्य के बिना पर निर्णय लिया जाता है। योर ऑनर, सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हरिया को चोरी ही करनी होती उन रुपयों की तो इन्हें हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जगत राम जी के दूध में सोने की दवा मिलाते, उन्हें सुला देते और बड़ी सरलता से चोरी कर लेते। इसका अर्थ ये है कि जिसने भी जगत राम जी की हत्या की है वो जगत राम जी की हत्या करना चाहता था। और यही उद्देश्य हरिया का भी था। पाठक साहब, 1 तीर और 2 निशान। जगत राम ने उसकी जो बेइज्जती की थी उसका बदला भी ले लेता और आसानी से पैसे भी चोरी कर लेता। नहीं 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 देसाई साहब, ये बताइए कि अगर हरिया को इस बेइज्जती का इतना ही मन दुख होता तो इतने वर्षों से उस घर में घुट घुट कर क्यों जीते? नौकरी छोड़ भी सकते थे। और फिर चोरी की, हत्या की मान लेते तो भागे क्यों नहीं? भाग भी सकते थे। और फिर चोरी किए हुए पैसे इन्होंने अपने ही कक्ष में छिपाया। ऐसी मूर्खता ये क्यों करेंगे, जबकि ये जानते होंगे कि अगर पैसे वहां तिजोरी से लापता मिले तो घर की छानबीन होगी, इनका कक्ष भी टटोला जाएगा और अगर इनके कक्ष में रुपए मिले तो संदेह इन पर आएगा। इसका अर्थ ये होता है यार कि हत्यारा जो भी है वो चाहता था कि इसका आरोप हरिया पर आए। देखिए पाठक साहब, नहीं नहीं देसाई साहब, धीरज रखिए, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। हरिया जी कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं? जी 4थी पास हूँ साहब।
योर ऑनर, आपके मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है उसके अनुसार जगत राम जी की हत्या मैकिनाइन नामक विष देकर की गई है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है योर ऑनर कि एक साधारण सा चौथी कक्षा पास व्यक्ति ऐसा विष कहां से लाएगा जो अधिकतर देशों में बैंड है, दुर्लभ है और जिसका प्रयोग अवैध है। बड़े दुख की बात है केडी साहब कि बैंड चीजें शोरूम में सजाकर बिकती नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से हर जगह पे मिलती है। उसे पाने के लिए पढ़ाई नहीं, पैसे चाहिए। हाँ, लेकिन वही तो नहीं थे हरिया जी के पास। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि जगत जी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने नहीं, लोगों ने मिलजुल कर की है। तो मंगत जी, आपके कथन के अनुसार जगत जी जो थे वो पक्के व्यापारी थे, पैसों को इधर उधर करना, घुमाना फिराना इत्यादि इत्यादि। तभी तो योर ऑनर जगत राम जी ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। पैसों के बूते सर बड़ा ऊपर रखकर घूमते थे और ये तो आम जानकारी है योर ऑनर कि पैसों के साथ साथ मनुष्य दुश्मन भी कमाता है। योर ऑनर, दूध के गिलास पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। एक जगत राम जी, दूसरा हरिया और तीसरा घर का बावर्ची किशन। फिर कैसे? अद्भुत बात है देसाई साहब, इस केस की शुरुआत में आप ही ने कहा था कि उंगलियों के निशान मिटाना बहुत ही सरल होता है। योर ऑनर, मैं घर के बावर्ची किशन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। उस रात रसोई में जब आप दूध गर्म कर रहे थे, आपके अतिरिक्त कोई और था? नहीं साहब, लगभग सब सो गए थे और रसोई बंद करने से पहले आखिरी काम यही होता था, तो मैं अकेला ही था। हरिया, हरिया साहब का दूध गर्म हो चुका है, दे दो वरना वापस डांट पड़ेगी। फिर मैं सोने चला गया। अच्छा, तो जाइए बैठिए ना, खड़े क्यों? योर ऑनर, बावर्ची का स्वर इतना ऊंचा था कि स्पष्ट बात है घर में बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि जगत जी को दिए जाने वाला दूध तैयार है। और अगर बाकी लोगों ने सुना तो हत्यारे ने भी सुना। हत्यारा ये भी जानता होगा कि जगत जी को रात को दूध पीने की आदत है। तो आखिर ये खूनी है कौन केडी? यही तो जानना है, किंतु ये जानने से पहले ये जानकारी प्राप्त करनी है कि उस रात उस घर में कौन कौन उपस्थित था जिसका जगत जी के मरने से लाभ होता था, और उन सदस्यों में से कौन सदस्य ऐसा था जो मैकिनाइन जहर प्राप्त कर सकता। एक मिनट। जगत के पैसे घर के पैसे थे, फिर घर वालों को उसको चुराने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हरिया को थी। और रही बात जहर की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अवैध तरीके से जहर खरीदा भी जा सकता है। योर ऑनर, पाठक साहब बेकार की बातों में उलझाकर अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए, ना ये कि हरिया निर्दोष है, ना ये कि हरिया ने दूध में जहर नहीं मिलाया, और ना ये कि जगत के मरने के बाद हरिया वापस रूम में गया था। दरअसल बात यह है कि हरिया वापस रूम में गया, उसने तकिया फाड़ा और उसमें से चाबी निकाली। नहीं, जब मैं वापस गया था तो फाड़ा हुआ तकिया पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था। एक मिनट। इसका मतलब ये कि फाड़ा हुआ तकिया जमीन पर पड़ा था। तो तुम मानते हो कि पैसे चोरी करने के मकसद से तुम जगत के रूम में वापस गए थे? योर ऑनर, ये हरिया अपनी जान बचाने के लिए अदालत में झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे चोरी और खून के इल्जाम में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। जज साहब, मैं तो वही कह रहा था जो वकील साहब ने बोला है। शांत हो जाइए आप लोग। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पाठक साहब? एक मुकदमा जीतने के लिए आपने अपने मुवक्किल से झूठ बुलवाया?
योर ऑनर, ये सत्य नहीं है। यही सच है पाठक साहब। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अदालत में झूठी गवाही पेश करने के लिए केडी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस अदालत के लिए काफी शर्म की बात है कि केडी जैसे जाने माने इज्जतदार वकील इस मुकदमे को जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाए। लेकिन बस केडी बस, बहुत सुन लिया। अब तुम्हें जो भी बोलना है अगली हियरिंग में बोलना। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। जज साहब, मैं तो वही कह रहा था जो वकील साहब ने बोला है। इस अदालत के लिए काफी शर्म की बात है कि केडी जैसे जाने माने इज्जतदार वकील इस मुकदमे को जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाए। बस केडी बस, बहुत सुन लिया। अब तुम्हें जो भी बोलना है अगली हियरिंग में बोलना। हारने के डर से जो मन में आया अदालत में कह दिया। अब आपके कथन का क्या परिणाम होगा ये जानते हैं आप? कितना गंभीर आरोप लगाया गया मुझ पर। मैं अदालत में आपको बचाने का प्रयास कर रहा था, आपको निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था। और क्या कहा आपने अदालत में? क्या आपने झूठ बोला मेरे कहने पर, मेरे उकसाने पर? मैंने अपने फायदे के लिए आपको झूठ बोलने को कहा। आप वापस कमरे में गए थे, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? संभवतः आप ही ने हत्या की और वो चोरी भी आप ही ने की। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस बहुत डर गया था। मैंने वाकई कोई खून नहीं किया सर। अदालत न्याय का मंदिर होता है और न्यायालय में कोई सच को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकता, जैसा कि आपने किया है। और आपने जो किया है उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। जो झूठ आपने बोला है, अब आप देखिए मैं अदालत में क्या करता हूं। सबके सामने सच को लाऊंगा। वरुण, किसी भी हाल में हमें सच की तह तक पहुंच के सच को सबके सामने लाना होगा। वरुण, वो विष जिससे हरिया की हत्या हुई थी, उसका कुछ पता चला? यस सर, हरिया की मौत जिस जहर से हुई उसका नाम है मैकिनाइन। मैकिनाइन तो वही विष है जिससे जगतराम जी को भी मारा गया था। इंटरेस्टिंग। देश के इतने बड़े वकील को कटघरे में खड़ा देखना अच्छा नहीं लगता। और क्या करे, कानून सबके लिए एक होता है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक पर अपने मुवक्किल से झूठी गवाही दिलवाने और फिर पकड़े जाने पर उसे जहर देकर मार डालने की कोशिश का आरोप है। तुम कुछ कहना चाहते हो केडी? योर ऑनर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझ पर लगाया गया ये आरोप निराधार है। मैंने ना हरिया से झूठी गवाही दिलवाई है, ना उसकी हत्या की। सोचने वाली बात है योर ऑनर। अगर मुझे हरिया की हत्या करनी होती तो मैं ऐसे भरी अदालत में सबके सामने उसकी हत्या करके स्वयं को क्यों फंसाता? गुस्सा पाठक साहब, गुस्सा। ठीक इसी तरह किसी ने उंगली उठाई थी। आप हरिया से बहुत नाराज है ना? योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मैं जेल गार्ड चरण सिंह को बुलाना चाहूंगा। अच्छा चरण सिंह, जेल में तुमने हरिया और पाठक साहब के बीच की बात सुनी तो क्या कह रहे थे एक दूसरे से? और जरा अदालत को भी बताओ। जज साहब, केडी साहब बहुत गुस्से में थे और हरिया उनसे गिड़गिड़ाकर उनके सामने माफी मांग रहा था, लेकिन केडी साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। वो हरिया पर बहुत ज्यादा नाराज थे। इतना ही नहीं जज साहब, केडी साहब ने हरिया को धमकी भी दी कि कल देखना कोर्ट में मैं क्या करता हूं। सुना योर ऑनर, पाठक साहब ने हरिया को धमकी दी कि देख अब कल कोर्ट में मैं क्या करता हूं। और क्या हुआ? दूसरे ही दिन कोर्ट में हरिया की मौत। वाह पाठक साहब वाह, कही हुई बात बखूबी निभाते हैं आप।
योर ऑनर, मैं चरण सिंह से प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत। चरण सिंह जी, उस समय जब मैं हरिया से बातचीत कर रहा था, क्या पूरे समय आप वहां उपस्थित थे? क्या आपने पूरी बात सुनी? हाँ, मैंने सुनी है, लेकिन उस दिन मुंबई कोलकाता का मैच हो रहा था और मैं बीच बीच में स्कोर देखने जा रहा था। योर ऑनर, चरण सिंह ने आधी अधूरी बात सुनी और बात को कुछ और ही समझा। मैं हरिया से ये कह रहा था कि अगर मुझे जरा सी भी शंका हुई कि जगत राम की हत्या में उसका हाथ है, तो मैं उसे अदालत में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, सत्य को सामने लाऊंगा। और सच सामने आ ही गया है ना। पानी में जहर मिलाकर तुमने हरिया को मौत के घाट उतार दिया और उस ग्लास को हाथ रुमाल से साफ कर रहे थे, वो अदालत ने देखा था। उसी हाथ रुमाल में जहर लेकर आए थे ना तुम। देसाई साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जहर पहले से ही पानी में उस ग्लास में उपस्थित था और वहां से मेरे रुमाल पे लगा, तो क्या अदालत में आप इस बात को जुटला पाएंगे? फिर अदालत को गुमराह किया जा रहा है जज साहब। किसी को कैसे पता था कि हरिया को वही जहर वाला पानी दिया जाएगा, और किसी को उसकी मौत से क्या मिलता? मैं भी यही कह रहा हूं यार, कि वो विष भरा पानी हरिया के लिए नहीं था, मेरे लिए था। कोई मुझे मारना चाहता। और सबसे विशेष बात यह है यहाँ कि उस पानी में मैकिनाइन विष मिला था, वही विष जिससे जगतराम की हत्या हुई। मान लिया पाठक साहब कि वो जहर आपके लिए था, पर सवाल ये है कि वो जहर उस ग्लास तक पहुंचा कैसे? योर ऑनर, मैं समझता हूं कि मुझ पर आरोप है और संभवतः थोड़ी शंका भी। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना पक्ष लेने के लिए कटघरे से बाहर आने की अनुमति दी जाए। इस अदालत के लिए असली खूनी और सही मुजरिम तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं अनुमति देता हूं। योर ऑनर, मैं देसाई साहब की बात से, इनके प्रश्न से सहमत हूं। मैं भी अचंभित था कि ऐसा कैसे हुआ, किंतु फिर मेरे सहायक वरुण की सहायता से मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। योर ऑनर, जब पानी रखा गया तब साफ, गिलास भी साफ था, पानी भी साफ, तो फिर अंततः पानी में वो विष आया कैसे? हरिया की मृत्यु के बाद पुलिस ने कुछ चित्र लिए थे। योर ऑनर, इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर गिलास पर एक ढक्कन लगा हुआ है। जब मैंने हरिया को पानी दिया था, मेरे ग्लास पर भी ढक्कन लगाया था, जिसे मैंने हटाकर वहां मेज पर रखी और गिलास हरिया को दिया। किंतु हरिया की मृत्यु के बाद उस मेज से वो ढक्कन लापता हो गया। कैसे? इसकी पुष्टि करने के लिए मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। राठौर साहब, कृपया अदालत को बताएं कि जिस समय हरिया की मृत्यु हुई उस समय क्या, जैसा कि मेरे ग्लास पर लगा हुआ ढक्कन, इस प्रकार का ढक्कन आपको उस समय अदालत से बरामद हुआ? सर, मिस्टर केडी पाठक की रिक्वेस्ट पर हमने अदालत की पूरी बारीकी से जांच की, लेकिन ऐसा ढक्कन हमें कहीं नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि जो विष गिलास में था, गिलास के पानी में था, वो पहले उस ढक्कन पर था। एक मिनट पाठक साहब, लेकिन जहर तो आपके रुमाल पर था ना? देसाई साहब, विष पहले ढक्कन पर था, ढक्कन पर से गिलास में गया, वहां से पानी में गया, और जब मैंने हरिया को पानी पिलाने से पहले अपने रुमाल से गिलास को पोंछा, तब वो विष मेरे रुमाल पर आ गया। समझे? नहीं समझे? एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? अदालत में कौन है? देसाई साहब पूछना चाह रहे हैं योर ऑनर कि कौन है जो मेरी हत्या करना चाह रहा था। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है योर ऑनर, वही जिसने जगत राम जी की हत्या की, क्योंकि हत्यारा जान गया था कि हम सत्य के निकट पहुंच रहे हैं। वो मेरा मुंह बंद करवाना चाह रहा था। दुर्भाग्यवश वो पानी हरिया ने पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे एक बात तो प्रमाणित हो जाती है योर ऑनर कि हरिया ने जगत राम जी की हत्या नहीं की। प्रश्न वही खड़ा है योर कि हत्यारा कौन है? अब शक की सुई किस तरफ घुमा रहे हो पाठक साहब? उसी तरफ योर ऑनर जहां सर्वप्रथम शक की सुई घूमनी चाहिए थी, और जिस पर सबसे पहले हमें संदेह करना चाहिए था, उन्हें मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा यार।
जगत राम जी की पहली पत्नी सुलेखा। सुलेखा जी, कितने वर्ष पूर्व जगत राम जी से आपका विवाह हुआ था? इस साल हमारी शादी को 10 साल हो जाते हैं। 10 साल? 10 साल आपने एक व्यक्ति का साथ निभाया, अचानक उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। क्रोध आया होगा आपको। क्या कहा था आपने उस समय जगत राम जी से? मैं क्या कहती, वैसे भी वो मुझसे कहाँ कुछ कहते थे, बस उनकी मर्जी हुई और उन्होंने शादी कर ली। ये बात तो है, लेकिन सुना है ऐसा कि आप बहुत क्रोधित हुई थी, आपने जगत राम जी से बातचीत बंद कर दी थी, और ऐसा भी सुना है कि कुछ समय बाद अपने 6 साल के बच्चे को लेकर आप अपनी मायके चले गए। ये सब बातें सच हैं या झूठ? सच है या झूठ सुलेखा जी? हाँ, ये सच है। और फिर समय पहले आपने सब कुछ भुलाकर, उन्हें क्षमा करके आप वापस लौट आए। सच है? तो मैं क्या करती, कब तक अपने मायके बैठी रहती? वापस तो मुझे आना ही था। कितने दिन पहले आप लौटी? अभी कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले या जगत राम जी की हत्या से 3 दिन पहले? हाँ, उनके मौत के 3 दिन पहले। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पति को मैंने मारा है, अपने हाथों से मैंने उन्हें जहर देके खून किया है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा कि आपने उन्हें मारा है? योर ऑनर, सुलेखा जी बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है। ये अपने पति की सहायता भी करती थी, उनके हीरो के व्यवसाय में करती थी ना सहायता उनकी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब फिर से अदालत में बात को घुमा फिरा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब जीवन जी को जहर वाला दूध दिया गया तब सुलेखा जी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में थी। योर ऑनर, मैंने कब कहा कि सुलेखा जी ने अपने हाथों से दूध के उस गिलास में विष मिलाया? नहीं कहा ऐसा। सुलेखा जी जब जगत राम जी के साथ विवाह करके जगत राम जी के घर पधारी तो दहेज में अपने साथ एक नौकर भी लाई थी, किशन महाराज, घर का बावर्ची। संभव है कि उसी ने सहायता की हो इनकी अपने मकसद को अंजाम देने की। एक मिनट, पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो बावर्ची का साथ क्यों देगी? योर ऑनर, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। अब क्या है कि 10 वर्ष किसी पशु को पालो तो पशु भी वफादार हो जाता है। किशन तो इनके घर के सदस्य जैसा है। जितनी पीड़ा सुलेखा जी को थी जगत राम जी के दूसरी विवाह से, उतनी ही पीड़ा किशन को भी थी। सोचने वाली बात है, और ऑनर की पिछली सुनवाई में सुलेखा जी सबसे पहले यहां आकर बैठ गई थी। हाँ दीदी बहुत पहले घर से निकल चुकी थी। ऑर्डर, आप अपनी जगह बैठ जाइए। जज साहब, तो मैं क्या करती? पति का खून हो गया और घर में पैर पसारे में बैठी रहती। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहती थी कि किसने उसका खून किया है, बस इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी और कुछ नहीं बस। आप शांत हो जाइए। जज साहब, मैं केडी साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वकील साहब, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरे पति का खून मैंने किया है। एक बात बताइए, उस दिन जब तकरीबन आप अपना केस हार रहे थे, हरिया करीब करीब झूठा करार हो रहा था, तो उसके बाद मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? उस दिन जब तकरीबन आप अपना केस हार रहे थे, हरिया करीब करीब झूठा करार हो रहा था, तो उसके बाद मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? अगर मेरे बेगुनाह बचने का जरिया सिर्फ आप थे, तो फिर मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी?
बढ़िया पॉइंट, बढ़िया, वाह। बताइए पाठक साहब, क्यों? मिस्टर केडी, आप अपने झूठे होने का आरोप शायद हटा सको, लेकिन खूनी का पता लगाने में अभी भी कामयाब नहीं हो सके हो। यह अदालत आधे घंटे की रिसेस के लिए मुलतवी की जाती है। सुलेखा सच कह रही थी। मतलब? वो हत्यारे नहीं है। सर, अगर वो हत्यारे नहीं है तो फिर और कौन है? कौन से अधिक क्यों के बारे में सोच। क्यों मुझे कोई मारना चाहेगा, जबकि केस तो मैं हार ही चुका था, हरिया फंस चुका था। क्यों मुझे मारना चाहेगा? वरुण, एक काम कर मेरा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ध्यान से सुन। योर ऑनर, इस मुकदमे को लड़ते लड़ते जो बातें अब तक स्पष्ट हो चुकी हैं वो ये है कि जगत राम जी की हत्या विषैले दूध पीने के कारण हुई। उस समय घर में सारे लोग उपस्थित थे, किंतु आरोप हरिया पर लगाया गया। ये पाया गया कि हरिया निर्दोष था। योर ऑनर, ये सारी बातें हम देख और सुन चुके हैं, फिर से इसे दोहराकर अदालत का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। योर ऑनर, मध्यांतर के पूर्व सुलेखा जी ने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं उसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंततः वो कौन है जिसने मुझे मारने का प्रयास किया और क्यों। मेरी किसी से आपसी बैर तो है नहीं, फिर मुझे मारने का प्रयास कोई क्यों करेगा। बड़ा सोचने के बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला है कि इस केस को लड़ते समय मैंने कोई ऐसा वाक्य बोला जिससे हत्यारा डर गया और पकड़े जाने के डर से उसने मुझे मारने का प्रयास किया। ऐसा क्या बोला था तुमने केडी? यही है ऑनर कि मैकिनाइन जहर कौन प्राप्त कर सकता है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि मेरी उसी बात पर हत्यारे ने। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से कोई फाइल देना चाहूंगा। इजाजत? योर ऑनर, मैं मंगत राम जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मंगत राम जी, आपको छुट्टियों में विदेश भ्रमण करने का बड़ा शौक है ना? ज्यादा नहीं, कभी कभार। वैसे कभी कभार? बस हाल ही में मैं श्रीलंका और नेपाल जाकर आया। ये तो हमारे पास के पड़ोसी देश हो गए। और दूर के देश का क्या भूल गए आप? अभी कुछ 15 दिन पहले ही आप साउथ अफ्रीका गए थे। एक्चुअली सर, वो मैं छुट्टियों के लिए नहीं गया था, भैया ने काम से भेजा था। वो क्या है ना सर कि केप टाउन में बहुत अच्छे क्वालिटी के हीरे मिलते हैं, तो उसी सिलसिले में गया था मैं। केप टाउन? जी, केप टाउन। केप टाउन का नाम सुनकर इतनी लंबी सांस? आज हो क्या गया पाठक साहब को? क्या सोच रहे हैं पाठक साहब? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि ये केप टाउन गए थे हीरे प्राप्त करने, तो ये वहां से 5000 किलोमीटर दूर ये छोटा सा जो अफ्रीकी देश है बुरुंडी, वहां क्या प्राप्त करने गए? मुझे लगता है ये जो आप हिंदुस्तान पहुंचे, भारतीय कस्टम्स की रिसीट बनाई गई है, कोई दवा लेकर आए थे आप अपने साथ। ये दवा में मैकिनाइन जहर तो नहीं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, बुरुंडी एक ऐसा देश है जहां मैकिनाइन जहर बड़ी सरलता से उपलब्ध दवा के रूप में। मंगत राम जी, यहाँ देर है अंधेर नहीं, अंततः सत्य सामने आ ही जाता है। घर में आप ही ऐसे इकलौते सदस्य हैं जिसने मैकिनाइन जहर प्राप्त किया। अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, बात यही थी कि आप अपने बड़े भाई की सफलता, उनकी उपलब्धियों से जलते थे, इसीलिए आपने उनकी। ये बिल्कुल झूठ है। जलता मैं नहीं था, जलते वो थे मुझसे।
सारी मेहनत मैं करता था, लेकिन आखिर में फैसला सुनाकर बड़े वो बन जाते थे। सारी तोड़ जोड़ करके प्लानिंग मैं करता था, लेकिन फायदे का पैसा अपने तिजोरी में वो भरते थे। इस बिजनेस में मैं भी आधा पार्टनर था जज साहब, लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी बुरा सलूक करते थे। किसी के भी सामने कभी भी बेइज्जत करते थे, चिल्लाते थे। अरे ये क्या है? कल मैंने तुझे जो सेट दिया था उसका हिसाब किताब नहीं लिखा इसमें। ऐसी लापरवाही कैसे करता है मंगत तू? तो आपने सोचा कि एक ही बारी इसी प्रकार से आप अपने सारे समस्याओं का समाधान कर। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं, थक गया था मैं। कब तक सहता रहता, कब तक छोटा बना रहता। चलिए मंगत जी, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं न्यायाधीश महोदय को आपकी कहानी सुनाऊं। योर ऑनर, मंगत राम जी बुरुंदी देश से मैकिनाइन जहर प्राप्त करके हिंदुस्तान लौटे। ये उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी हरिया की घटना घटी। बेचारे हरिया ने डांट तो खाई ही, साथ में इस आरोप का शिकार भी बना। बावर्ची के बाहर जाते ही मंगत जी रसोई में गए और इन्होंने जगत राम जी के दूध में वो विष मिला दिया। मंगत राम जी जानते थे कि विष तुरंत असर करेगा, तो कुछ समय बाद वो जगत राम जी के कक्ष में गए। तब तक जगत राम जी मर चुके थे, तो इन्होंने तकिया फाड़ा, चाबी निकाली, पैसे चुराए और वहां से भाग गए। उसके बाद ग्लास वापस उठाने हरिया आया और कमरे की हालत देखकर घबरा के भाग गया। सुबह जब जगत राम जी की मृत्यु की खबर फैली और शोर मचा, तब मंगत राम जी ने चोरी के पूरे पैसे हरिया के कमरे में छिपा दिए। और यहां तक तो इनकी योजना ठीक ठाक चल रही थी, किंतु अदालत में जैसे ही मैंने बात उठाई मैकिनाइन जहर की और उस व्यक्ति की जिसने ये जहर प्राप्त किया, तो ये हड़बड़ा गए और भूल कर बैठे। ये रही इनकी पासपोर्ट की कॉपी, योर ऑनर, कस्टम्स की रिसीट। द डिफेंस बेस्ट। बड़े ही शर्म की बात है कि आज भी इस दुनिया में कुछ लोग रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं और एक भाई अपने ही भाई का खून कर देता है। ये अदालत तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मंगत राम को अपने भाई जगत राम और हरिया के खून का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर केडी पाठक को हर आरोप से बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।